सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की अपनी क्लास रहेगी 22 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। और चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिए और फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लो सभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट जो वीकली करंट अफेयर है उनकी चर्चा करेंगे आज अपन। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक बनेगा? तो जो राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है वो कहां से कहां तक बनाया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है जयपुर से दिल्ली, अजमेर से दिल्ली और आगरा से जयपुर और भरतपुर से रेवाड़ी। तो ये कहां से कहां तक बनाया जा रहा है? तो ये जयपुर से दिल्ली तक बनाया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है काजरी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, एम्स जयपुर और एनआईटी जयपुर। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा है वो किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रदेश के किस नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित वो किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? जो नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 है, इसे किस नगर निगम को, जो नगर परिषद है उनको सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है डूंगरपुर नगर परिषद और जयपुर नगर परिषद और उपयुक्त दोनों अलवर नगर परिषद। तो ये किनको किया गया है? तो इन दोनों को सम्मानित है वो किया गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और जो अलवर नगर निगम है, अलवर नगर परिषद है, इनको जो न्यूनतम 11वां जो अलवर नगर परिषद है वो बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन इंडियन अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो ये किसका हुआ है इसमें चयन? तो इसमें ऑप्शन है वीरेंद्र रणवा, मुन्ना अग्रवाल, आशीष गोलिया और अर्जुन लाल जाट। तो चयन किसका हुआ इसमें? तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वीरेंद्र रणवा का है, जो एशियन वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है, ठीक है। 13 से 21 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले एशिया केनो चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो इसमें प्रदेश की जो किस खिलाड़ी का इसमें चयन हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह सत्तावत और महिपाल सिंह, संदीप कुमार, उपयोग सभी। तो फटाफट से फ्रेंड्स इसके कमेंट में आंसर बताना कि किस खिलाड़ी को है वो चयन हुआ है इसमें। तो इसमें हर्षवर्धन सिंह सत्तावत है, इसका चयन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूगोल में शोध कार्य व एनसीसी में उत्कृष्ट कार्य के लिए किससे सम्मानित किया गया है? जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, इनके द्वारा जो भूगोल में शोध कार्य व एनसीसी में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनको सम्मानित किया है। तो ये किनको सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर प्रभात कुमार सिंबल और विकास चौधरी, ललित सिंह जाला और मुकेश कुमार व्यास। तो किनको किया गया है? तो ये किया गया है ललित सिंह जाला को सम्मानित किया गया है, ठीक है। बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुमेन आर्ट एग्जीबिशन में राजस्थान के किस कलाकार को गोल्ड मेडल का अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर कंचन राठौड़ और मंजू बाला, स्वाति कुशवाहा, प्रियंका मीणा। तो ये किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है
कंचन राठौड़ को दिया गया है। और इसमें जो मंजू बाला है, ये जो गोल्ड मेडल है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये तो दिया गया है कंचन राठौड़ को। और मंजू बाला है, ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं, इन्होंने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता है। और जो स्वाति दुधवाल है, ये स्वाति दुधवाल और प्रियंका मीणा है, इन्होंने जो तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है दोनों ने। ठीक है। और नेक्स्ट है, करणी माता का मेला एक वर्ष में कितनी बार लगता है? जो करणी माता है उनका मेला एक वर्ष में कितनी बार लगता है? तो एक वर्ष में जो 2 बार करणी माता का मेला है वो लगता है। ठीक है। एक तो चैत्र मास में और दूसरा आश्विन जो मास में इनका मेला है वो लगता है। और नेक्स्ट है, बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है माघ शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, शरण पक्ष पंचमी को। तो कब मनाया जाता है ये त्योहार? तो ये मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी को, जो बसंत पंचमी का त्योहार है वो मनाया जाता है। और इसी दिन जो गार्गी पुरस्कार होता है उसे सम्मानित किया जाता है, गार्गी पुरस्कार होता है वो दिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, रूपसी शेखावत, दयाराम तथा तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? जो रूपसी शेखावत है और दयाराम है और तारा शर्मा है, इनका संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इसमें ऑप्शन है तेरह ताली नृत्य, गौरी नृत्य, भवाई नृत्य और वालर नृत्य। तो इनका संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इनका संबंध है भवाई नृत्य से, इनका संबंध है। ठीक है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू किया गया है? जो राजस्थान इंदिरा रसोई है, इस योजना का नाम बदलकर अब किस नाम से पुनः शुरू किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है भजन रसोई योजना और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना और इनमें से कोई नहीं। तो अब किस नाम से इन्हें शुरू किया गया है? तो अब शुरू किया गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से शुरू किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, चलिए इसका आप फटाफट से आंसर बताना कि ये कहाँ शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? जो प्रधानमंत्री जन मन योजना है इसके तहत राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है बारां, डूंगरपुर, सिरोही और जयपुर। किस जिले को सम्मानित किया गया? फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कि किस जिले को सम्मानित किया गया इसमें। तो इसमें जो जिला है 12 जिले को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करते हुए प्रति महीने कितनी पेंशन मिलेगी? जो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि है, इस सम्मान निधि 2008 की है, इसको बहाल करते हुए अब जो राजस्थान के लोकतंत्र सेनानी है इनको प्रति माह कितनी पेंशन देने की बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन है 5,000, 10,000 और 15,000 और 20,000। तो अब जो पेंशन है वो देने की बात की है 20,000 रुपये देने की बात की है और प्रति माह 4,000 रुपये इन्हें चिकित्सा सेवा के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या रखा है? अब जो प्रदेश में जनता क्लिनिक योजना थी वो चल रही है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जनता कल्याण योजना, अटल क्लिनिक योजना और जनता कल्याण योजना था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब जनता क्लिनिक योजना से अब नाम बदलकर कर दिया गया शहरी आयुष्मान आरोग्य, अब इसका नाम है वो कर दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने की कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों का चयन किया गया है? जो राजस्थान का जो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत है, इनका लक्ष्य पूरा करने के लिए इस योजना कार्य योजना का राजस्थान में किन शहरों को जो भिक्षावृत्ति मुक्त चयन किया गया है, कितने जिलों का किया गया और कौन कौन से जिले हैं उनका किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है कोटा जयपुर, कोटा सिरोही और जयपुर जोधपुर और
जैसलमेर और उदयपुर, तो किनका किया गया है, तो ये किया गया है उदयपुर और जैसलमेर का चयन है वो किया गया है। ठीक है, और इसमें जो जैसलमेर है ये तो पर्यटन स्थल के लिए किया गया है, और ये है धार्मिक ऐतिहासिक जो जुड़ा है उसके लिए, जो भिक्षावर्ती मुक्त भारत का लक्ष्य है, इसलिए ये लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना समझौते ERCP के बारे में असत्य कथन अपन को बताना है। जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसके परियोजना में जो समझौता ERCP के बारे में अपन को जो सत्य कथन कौन सा है वो बताना है अपन को। तो इसमें जो ऑप्शन है ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ था, यह भी करेक्ट है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें राजस्थान के 21 जिलों को 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, तो ये भी सही है। और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को ERCP के साथ मिलकर एकीकृत किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। जो स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है, जो स्टैंड अप इंडिया योजना है इसका उद्देश्य क्या है अपन को वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन है अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन किया जाए, और स्टार्टअप इंडिया में मुफ्त ऋण प्रदान किया जाए, और राजस्थान में नए उद्यमियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और उद्यमियों को दीर्घ काल के लिए रियासती वित्त पोषण किया जाए। तो इसका जो स्टैंड अप इंडिया योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन किया जाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो अपन को बताना है जो स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा जो वित्त पोषित परियोजना शुरू की गई थी, इसमें जो राजस्थान क्रियान्वयन किया जा रहा है इस परियोजना का उद्देश्य क्या है अपन को बताना है। तो इसमें ऑप्शन है नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, और राज्य में सूचना तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करना, और इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, और लास्ट ऑप्शन है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। तो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, इसमें जो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना इसका उद्देश्य माना है। ठीक है, और नेक्स्ट है उदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो उदय योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें ऑप्शन है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता दे, और सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा का विकास, और बायो ईंधन का विकास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, जो विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय स्थिरता देना जो उदय योजना है इसका उद्देश्य है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है। जो भारत सरकार की स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है, तो इसमें ऑप्शन है करणी माता मंदिर, और केशवराय पाटन मंदिर बूंदी, और करसन धाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और तो इसमें जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ये उपयुक्त सभी। इन तीनों को जो भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सूर्योदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया गया है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो घोषित सूर्योदय योजना, इस योजना के तहत जो पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है जैसलमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा और जयपुर, जोधपुर, सीकर और फलोदी, जोधपुर, अजमेर और टोंक, कोटा, टोंक, बूंदी। तो इन किन जिलों को, 3 जिले हैं, उनको शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर, जोधपुर, सीकर, इन तीनों जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है। मारवाड़ का प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? जो मारवाड़ का जो प्रतिष्ठित सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2024 का है, वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है भीम सिंह सिंगल, राजेंद्र परिहार और डॉक्टर मनोज चौधरी और गुलाब कोठारी। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, जो डॉक्टर भीम सिंह सिंगल है, इनको जो राव सिंहा सम्मान 2024 का है वो दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल जोनल महिला हेडबॉल स्पर्धा कहाँ आयोजित की जा रही है? जो ऑल इंडिया इंटरनेशनल जोनल महिला हेडबॉल स्पर्धा है, इसका आयोजन है वो राजस्थान के अंदर कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है उदयपुर के अंदर है, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो हाल ही में जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है रवि बिश्नोई, अंकित खंडेलवाल और डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ और सिद्धि जोरी। तो ये किनको दिया गया है, किनको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अंकित खंडेलवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले डॉक्टर जुल्फिकार का संबंध किस जिले से है? जो स्वामी केशवानंद जयंती पर जो पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले डॉक्टर जुल्फिकार हैं, इनका संबंध किस जिले से है? अपन को ये बताना है। तो ऑप्शन है सीकर, बीकानेर, झुंझुनू और चूरू। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से, इनका संबंध है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार है, इसमें पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 का है वो किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसमें ऑप्शन है गुलाब कोठारी, ओम दानवी, दिव्या भाटिया और कालूनाथ कालबेलिया। कालूनाथ कालबेलिया। ठीक है। तो इसमें जो पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 का है वो किसे देने की घोषणा की है? तो ये है दिव्या भाटिया को देने की घोषणा की गई है 2024 का। और जो 2023 का था वो दिया गया है कालूनाथ कालबेलिया को दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार है उसमें चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह 2024 का सम्मान है वो किसे दिया जाएगा, किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है राजेंद्र परिहार, डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित और मंजू बिश्नोई और दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। तो ये किसे देने की घोषणा की गई है? तो जो चिरंजीवी युवराज सिंह सम्मान 2024 का वो दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को देने की घोषणा है वो की गई है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ किया जा रहा है? जो भारतीय सेना स्वदेशी निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पोखरण, भुज, हनुमानगढ़ और लद्दाख। कहाँ किया जा रहा है? तो ये पोखरण के अंदर है वो किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा नहीं, ये 14 अप्रैल को कर दिया गया। ठीक है, और पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटुओं की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। जो पटुओं की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? तो पटुओं की हवेली है वो है जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है असुमिलित बताना है अपन को। तो मोटा मंत्रियों की हवेली चूरू के अंदर है, ये भी सही है। और दानचंद चोपड़ा हवेली ये झुंझुनू के अंदर नहीं है, ये है सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। ठीक है, और रामनिवास गोयनका हवेली है ये भी चूरू के अंदर है। और खेमका हवेली है ये भी चूरू के अंदर है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो ज्ञानचंद चोपड़ा हवेली है ये जो सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। ठीक है, और नेक्स्ट है नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जो नथमल जी की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है धौलपुर, फलोदी, झुंझुनू और जैसलमेर। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अध्यापक शिक्षा के लिए 4 वर्षों का IETEP कोर्स किस संस्थान को सौंपने का निर्णय लिया है? तो ये किसे सौंपा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है IIT जोधपुर, IIT उदयपुर, IIT कोटा और JGTU बांसवाड़ा। तो ये किसे सौंपने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है IIT जोधपुर को सौंपने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में कौन सा अभियान है वो चलाया जा रहा है? जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में जो कौन सा अभियान है वो चलाया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है स्वच्छता का होमवर्क, स्वच्छता का होमवर्क और स्वच्छता का विद्यालय और स्वच्छता हमारा संकल्प और स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ शहर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्वच्छता का होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया राजको की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में किसने प्रस्तुति दी है? जो राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया राजको की ओर से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ था गणगौर का उत्सव, इसमें जो प्रस्तुति है वो किसने दी है? अपने राजस्थान से है। तो किसने दी इसमें? तो इसमें ऑप्शन है रुमा देवी, बेगम बतूल, ईशा अरुण और पाना देवी गोदारा। तो ये किसने दी है? तो ये दी है बेगम बतूल ने अपनी प्रस्तुति गणगौर उत्सव पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है बटाना गांव अलवर और सिल्वा मूलवास बीकानेर और मरुखीरा गांव बीकानेर और गुड्डा मलानी गांव बाड़मेर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा मरुखीरा गांव बीकानेर। इसका सही क्वेश्चन है ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य है वो रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन है 16%, 20% और 33% और 50%। तो कितना रखा गया है? तो इसमें रखा गया 20%। जो नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन
आच्छादित करने का उद्देश्य रखा है, तो इसमें 20% रखा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल नहीं है? जो राजस्थान की केंद्र सरकार की जो योजना है प्रसाद योजना, इसमें जो राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जो धार्मिक स्थल है वो शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है पुष्कर, कोलायत, मालासेरी, डूंगरी और मेड़ता। तो किसको शामिल नहीं किया गया है इसमें? तो मेड़ता को शामिल नहीं किया गया। मेड़ता जो मीराबाई है इनसे संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? जो निम्नलिखित में से जो कौन सा खिलाड़ी है इसमें जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है संदीप चौधरी, ओम प्रकाश मिठरवाल और दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ और अवनी लेखरा। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, अवनी लेखरा ने अभी तक कोई अर्जुन पुरस्कार है वो प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित कौन सी हवेली झांझी प्रसाद के समान दिखाई देती है? जो जैसलमेर की कौन सी हवेली है जो जहाज के समान दिखाई देती है? तो इसमें ऑप्शन है नथमल की हवेली, सोडा हवेली, पटुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सालिम सिंह की हवेली है, वो जहाज के समान दिखाई देती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े मियाँ की हवेली स्थित है। तो बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। इसमें ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर और उदयपुर। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि बड़े मियाँ की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। जो बड़े मियाँ की हवेली है वो है जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण एक नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र में हुआ है। विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण एक नक्षत्र में हुआ है, तो वो कौन सी हवेली है? तो इसमें ऑप्शन है पोखरण की हवेली, राखी हवेली, पुष्प हवेली और पाल हवेली। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पुष्प हवेली है, जो जिसका निर्माण एक नक्षत्र के अंदर हुआ है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के संदर्भ में बटरफ्लाई तितली के बारे में असत्य कथन बताना है अपन को। तो राजस्थान के संदर्भ में जो बटरफ्लाई तितली है इनके बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? तो राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित किया गया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और जो राजस्थान में तितलियों की 115 प्रजातियां पाई जाती है, यह भी सही है। और 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला देश का 8वां राज्य राजस्थान बना है, तो ये भी सही है। और प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क अलवर में बनाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन है जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क है वो अलवर में नहीं अजमेर के अंदर बनाया जा रहा है, अजमेर के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित राजस्थान में स्थापित महत्वपूर्ण पार्क में से असत्य कथन बताना है अपन को। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई गांव जयपुर, और राजस्थान का पहला जापानी पार्क निमराना, और राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, और राजस्थान का जो पहला स्पाइस पार्क है कोटा। तो जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। तो जो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो जोधपुर के अंदर बना है, जोधपुर के अंदर बना है। और जो राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क है वो कोटा के अंदर बना है। ठीक है, और नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस पर अक्रा वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है? तो किसको जो प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें ऑप्शन है याना खान और इला अरुण और हिमानी पूनिया और प्रियंका शर्मा। तो फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कि किन को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा इयाना खान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है ग्रेटर नोएडा स्थित इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प निर्यातकों को सम्मानित किया गया है? जो ग्रेटर नोएडा स्थित इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प निर्यातकों को सम्मानित किया गया है? तो कितनों को सम्मानित किया गया है इसमें? तो ऑप्शन है 4, 5 और 6 और 10। तो कितने हस्तशिल्पों को जो सम्मानित है वो किया गया है? तो ये किया गया है 6 को। ठीक है, और नेक्स्ट है हाल ही में ऊंटनी के दूध में दुग्ध उत्पादकों से प्रसंस्करण हेतु राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने किस कंपनी के साथ समझौता है वो किया है? जो हाल ही में जो ऊंटनी के दुग्ध और दूध उत्पादकों से प्रसंस्करण हेतु जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर, इसके द्वारा किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसमें ऑप्शन है स्पाइस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जयपुर और बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीकानेर और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड अजमेर और उपयोग सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीकानेर, सही ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु शुरू सुविधा के पहले चरण की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ये किस जिले से पहले चरण की शुरुआत की गई है? तो इसमें ऑप्शन है धौलपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो सीकर जिले में जो पहले चरण की शुरुआत है वो की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस वरिष्ठ पत्रकार को रिच मीडिया फेलोशिप 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की जो वरिष्ठ पत्रकार है इनको रिच मीडिया फेलोशिप 2024 के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन है गीता यादव और इयाना खान, कल्पना टेजा और अक्षिता चौधरी। तो गीता यादव को जो फेलोशिप 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कछवा शासक की छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है? जो किस कछवा शासक है जिसकी छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं बनी है, तो वो कौन से शासक हैं? तो सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई जय सिंह, माधो सिंह सेकेंड और सवाई प्रताप सिंह। तो किन की छतरी है वो नहीं बनी है? तो जो सवाई ईश्वरी सिंह है इनकी छतरी गेटोर की छतरियों में न बनकर कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई इनकी सिटी पैलेस के अंदर बनाई गई है और माधो सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया है। ठीक है, और नेक्स्ट है देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित है? जो देवीकुंड सागर की छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन है जैसलमेर, अलवर, नागौर और बीकानेर। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि जो देवीकुंड सागर की छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो देवीकुंड सागर की छतरियां हैं वो बीकानेर के अंदर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है संत रैदास की छतरियां निर्मित हैं। जो संत रैदास जी हैं इनकी छतरियां कहाँ पर निर्मित हैं? तो ऑप्शन है किरौली, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़, अलवर। तो इनकी छतरियां कहाँ पर निर्मित है? तो इनकी छतरी है संत रैदास जी की छतरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अप्रैल 2024 को हनुमानगढ़ जिले का नाम किस पहल के लिए
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जो 16 अप्रैल 2024 को हनुमानगढ़ जिले का नाम है वो किस पहल के लिए जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है, तो ये किस लिए दर्ज किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है वोट पाती, लोक पाती और वोट साथी और सुगमे। तो किस लिए जो दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है वोट पाती के लिए दर्ज किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2024 में राजस्थान पुलिस है, इनका कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। जो 16 अप्रैल 2024 को राजस्थान पुलिस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसमें ऑप्शन है 70वां, 72वां और 75वां और 77वां। जो राजस्थान पुलिस है इन्होंने 75वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और नेक्स्ट है 67वीं राष्ट्रीय रग्बी खेल कूद प्रतियोगिता के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? जो 67वीं राष्ट्रीय रग्बी खेल प्रतियोगिता थी, इसमें किस खिलाड़ी का प्रदेश से चयन, राजस्थान से जो चयन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है प्रियंका चौधरी, तनिष्का, अनुष्का और प्रिया गुर्जर। तो इसमें जो प्रियंका चौधरी है इनका चयन हुआ है, जो 67वीं राष्ट्रीय रग्बी खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर चयन हुआ है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 266 प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें से जिसमें कितनी महिला प्रत्याशी हैं? तो इसमें जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें जो पूरे तो 266 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और इनमें से महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं हैं, इसमें ऑप्शन है 10, 19 और 15 और 21। तो महिलाएं हैं, इसमें 19 महिलाएं हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्म श्री सीताराम लालच सम्मान किसे प्रदान किया गया है? जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार पद्म श्री सीताराम लालच सम्मान 2024 का है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास, जयेंद्र सिंह जडेजा, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग और डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। तो ये दिया गया है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया है, जो पद्म श्री सीताराम लालच सम्मान 2024 का है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में कुंवर करणी सिंह जसोल सम्मान 2024 का है वो किसे प्रदान किया गया है? ये किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर मनोज चौधरी, गुलाब कोठारी और गिरधर दास रत्नू और सब्यसाची मुखर्जी। तो ये दिया गया है सब्यसाची मुखर्जी को जो कुंवर करणी सिंह जसोल सम्मान 2024 का प्रदान किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में महाराजा विजय सिंह सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? जो मारवाड़ का रत्न पुरस्कार है इसमें से महाराजा विजय सिंह सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसमें ऑप्शन है नरेंद्र सिंह शेखावत, इला अरुण और गिरधर दास रत्नू और हेलन हेमलिन। तो ये दिया गया इला अरुण को जो महाराजा विजय सिंह सम्मान 2024 का है वो प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप और राणा सांगा की छतरी कितने खंभों की छतरी है? तो जो राणा सांगा और राणा प्रताप है इनकी छतरी कितने खंभों की छतरी बनाई गई है? तो ऑप्शन है 8 खंभों की, 12 खंभों की और 10 खंभों की और 20 खंभों की। जो 8 खंभों की छतरी है वो राणा प्रताप और राणा सांगा की छतरी बनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? रणथंभौर में, अलवर में, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में और पंचकुंड जोधपुर में। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये है रणथंभौर के अंदर जो 32 खंभों की छतरी है वो स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जो 80 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है बूंदी, भरतपुर, धौलपुर और अलवर। तो 80 खंभों की छतरी स्थित है अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। और नेक्स्ट है
देश में पहली बार किस सरकार संस्थान में वर्ष 2024 और 25 की दैनंदिनी का प्रकाशन भारतीय नव संवत्सर के चैत्र माह की शुरुआत प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है? तो किस का हो रहा है? तो इसमें ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा और राजस्थान मुख्यमंत्री कल्याण कार्यकाल और राजभवन राजस्थान और राजस्थान उच्च न्यायालय। तो किसका हो रहा है? तो ये किया जा रहा है प्रारंभ राजस्थान विधानसभा का प्रारंभ है वो किया जा रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडी वन दूरदर्शन में प्रसारित सिंगिंग रियलिटी शो भारत का अमृत कलश में विजेता है वो कौन बना है? तो इसमें ऑप्शन है बत्तुल बेगम, इला अरुणा और अनीता डागी और गुलाबो सपेरा। तो इसमें जो अनीता डागी है वो अमृत कलश विजेता है वो बनी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया की नेशनल शिविर में चयनित राजस्थान की एकमात्र महिला एथलेटिक पूनम चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है वो किस खेल से है? तो ऑप्शन है घुड़सवारी, तैराकी, ताइक्वांडो और तीरंदाजी। तो इनका संबंध है ताइक्वांडो से। इनका जो पूनम चौधरी है इनका ताइक्वांडो खेल से इनका संबंध है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा पारदर्शी स्पिटिंग शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया इसमें ऑप्शन है गरीबनाथ धाम शिव और वीरातारा धाम चोहटन और पुष्कर धाम और ब्रह्म धाम असोतरा। तो ये किया गया है वीरातारा धाम चोहटन के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकाली गई राजस्थान की झांकी का नोडल विभाग कौन सा है? जो राजस्थान की जो झांकी थी इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र और राजस्थान संगीत अकादमी और रविंद्र रंगमंच और राजस्थान की ललित कला अकादमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा राजस्थान की ललित कला अकादमी। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है किस रेलवे स्टेशन को बेहतर गाड़ी सुविधा और साफ सफाई के क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है राय का बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर और अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन और सांगानेर रेलवे स्टेशन। तो इसको किसको जो सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये किया गया राय का बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर को शामिल किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस साइट को राजस्थान यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क की श्रेणी में संरक्षित करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है मेहरानगढ़ पहाड़ी और कोलायना पहाड़ी और अरावली पहाड़ी और रामगढ़ क्रेटर। तो ये किया गया है मेहरानगढ़ पहाड़ी है इनको जो सुरक्षित करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है अपना 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी, अलवर, भरतपुर और जोधपुर। तो फटाफट से बताओ कि 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ते की छतरी कहाँ स्थित है? तो कुत्ते की छतरी है वो कहाँ पर स्थित की गई है? तो ये की गई है रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित की गई है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजारे की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बंजारा है इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है
आमेर, गोगुंदा, लालसोट और तारागढ़। जो बंजारे की छतरी है वो लालसोट दौसा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो सभी को थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीडी कैंप्स, यहाँ पर आपको जो पैनल की पीडीएफ फाइल है व्याख्या सहित, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल है जीडी कैंप्स। और जो यूट्यूब चैनल है जीडी कैंप्स, यहाँ पर जो डेली की राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है वो आती है। तो सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।